ग्रुप पे भेजा हुआ है आशीष जी प्रभु ने, सबको मिल गया। सबको मिल गया। इंटरनेट चालू है ना इनको? भगवत गीता रीडिंग में भेज दी, रीडिंग कोई है ना उसमें भेज दी आपने इनके पास है। ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनान्तदुषुरसो ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनान्तदुषुरसो अनेक जन्मादिक पापचोरं चौरंगपुण्यं पुरुषं तमामि। भक्ति धामासी
Avase chora hare tiraya saurachara dushita Avase chora hare tiraya saurachara dushita Aradhi vasha sadhari masti ashradham Ram Krishna He Pralay Koti Shatanta Devi Sarvashakmora Vidhyani Putyamati Ram Krishna He Pralay Koti Shatanta Devi Sarvashakmora Shri Shri Chorashtam ki, Shri Shri Guruvamsa Thakur ki. Vishnu Paraya, Krishna Krishnaya,
शील प्रपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्पादमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद कक्षा में। आप उनको बनाना, अनिल पर उनको बनाना प्लीज इनको बनाइए प्लीज आप बनाइए अनिल ब्रो प्लीज पक्का प्लीज क्लास चलेगा जाने अरे हाँ
तो हम इस रविवार के भगवद गीता कक्षा में सबको आमंत्रण करते हैं, और खासकर हम श्रीमान निताय पद कमल प्रभु का को के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके पहले कि हम भगवद गीता कक्षा के बारे में बात करें, तो प्रभु जी जो है सबको सुनाई दे रहा? बहुत सालों से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, और उनका खास बात क्या है कि प्रभु जी बहुत नम्र हैं, और जो हमारे गुरु हमारे जो काउंसलर्स हैं, हिज ग्रेस जयदेव प्रभु और हिज हर ग्रेस सत्यवती माता जी, उनके बहुत करीब हैं, उनके फैमिली पूरा है ना। और दोनों ने प्रभु जी और माता जी कितना सेवा किया है, तो वो जयदेव प्रभु और सत्यवती माता जी इतने करीब हैं, और जयदेव प्रभु और सत्यवती माता जी हमारे गुरु महाराज जो हिज होलिनेस राधानाथ महाराज उनके करीब हैं, तो इनडायरेक्टली इनके फैमिली महाराज के करीब है। तो बहुत नम्र भक्त हैं, और भक्त पूरी फैमिली आई हुई है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी और माता जी और हैं। एक्चुअली प्रभु जी ने ऊपर बैठ के क्लास देना चाहिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्रभु जी नीचे बैठे हैं। हरि बोल। तो तीनों का हम तीन बार हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। एक्चुअली मैं बहुत जूनियर हूँ प्रभु जी से, पर प्रभु जी मुझे इतना आदर देते कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एक्चुअली भक्ति में बहुत आगे हैं। क्योंकि भक्ति में आपको श्लोका बहुत आ जाएंगे, आप भगवद गीता बहुत पढ़ लेंगे, पर अगर नम्र नहीं बनेंगे तो भक्त नहीं कहलाते। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि। जो भक्ति में आगे होता है वही नम्र होता है ना। जो बहुत कुछ पढ़ लेगा, बहुत कुछ जानता है, बहुत सेवा करता है, पर नम्र नहीं है तो भक्त नहीं है। ऐसे कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं। और हमारे जो गुरु महाराज हैं राधानाथ महाराज, उनका भाव ये है कि हमें नम्र होना चाहिए और दूसरों को बड़ा मानना चाहिए। तो प्रभु जी हम हर समय ऐसे ही करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम हमारा 11वें चैप्टर का टेस्ट है। तो मुझे देख के आनंद लगा कि बहुत सारे भक्त आ गए हैं। मुझे लगा कि प्रभु आज पता नहीं कितने बोलते ना मराठी में दांडिया पड़ती लास, और फिर भी काफी इंटरेस्ट आ गए। तो हम लोग टेस्ट जो है 6:15 के आसपास करेंगे। अभी हम भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। तो हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? 11वां चैप्टर। तो अभी क्या करेंगे, आज 12वें चैप्टर में जाने के पहले हम पहले चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने भगवद गीता चालू करके बहुत साल हो गए। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। कोविड के समय में चालू किया था। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो पहले से आते वो भूल गए होंगे, और कुछ नए भी आए हैं, तो इसीलिए हम रिवाइज करेंगे पहले चैप्टर से लेकर। तो भगवद गीता जो है ये सारे ज्ञानों में से राज्य विद्या बोला गया है, क्राउन बोला गया है, मणि है ना। एक जैसे माताओं को पता ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे कोई एक आपके पास बहुत अच्छा ज्वेलरी है, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे बॉक्स में रखते हैं, ऐसे ओपन नहीं रखते हैं। तो जैसे कोई अच्छा बॉक्स होता है, तो ऐसे भगवद गीता को अच्छे बॉक्स की तरह जिसमें हम सोना रखते हैं उसको तुलना दी गई है। जो ऊपर का लिड है ना, वो पहले 6 अध्याय हैं। जो नीचे का लिड होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है, उसको लास्ट के जो 6 अध्याय उसको तुलना दी गई है, मतलब 13 से लेकर 18 तक, और 7वें से लेकर 12वें तक अंदर का जो आपका जो नेकलेस है, जो भी है दागिना बोलते हैं, वो है। तो वो 7वें से लेके 12वें चैप्टर तक है। तो योग मतलब क्या? जब हम भक्ति योग बोलते हैं, कर्म योग बोलते हैं, योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। किससे? भगवान से जुड़ना। योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने 3 अलग अलग प्रकार से कृष्ण से जुड़ने के लिए पर्याय दिए हमको। एक तो कर्म योग, जो पहले से लेके 6 अध्याय तक है। फिर दूसरा है भक्ति योग, 7वें से 12वें तक, और 13वें से 18वें तक क्या है? ज्ञान योग। ऐसे कृष्ण भगवान जो है ऐसे अलग अलग पर्याय देते हैं हमको, ऑप्शंस देते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के योग के बारे में भगवान बताते हैं। जैसे कर्म योग में अलग अलग प्रकार है। कौन से? निष्काम कर्म, सकाम कर्म, कर्म कांड भी होता है, पर वो योग नहीं है। और क्या होता है? तो ये हो गए कर्म योग में, है ना।
फिर भक्ति योग में कौन से योग है? अलग अलग योग कौन से? नहीं, योग की बात कर रहा हूँ। भक्ति में क्या क्या करती नहीं? नहीं, भक्ति में कौन सा करूंगी? भक्ति योग में ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, है ना, ऐसे अलग अलग उसके मिश्रण है। तो भक्ति में भी अलग अलग प्रकार की भक्ति की जा सकती है। कर्म मिश्र भक्ति मतलब क्या? भक्ति कर रहा हूं पर अभी भी मुझे कोई अपेक्षा है, फल की अपेक्षा है ना, ऐसे। या भक्ति कर रहा हूं पर ज्यादा जोर किसके ऊपर है? ज्ञान के ऊपर, ज्ञान अर्जित करने के ऊपर ज्यादा, उसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। इंद्र कौन से कैटेगरी में आते हैं? ज्ञान में आते हैं कि कर्म में आते हैं? कर्म मिश्र भक्ति, क्योंकि उनको भी फल की अपेक्षा है कि मैं जब भी यज्ञ करूं तो नहीं, यज्ञ करूं तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। तो भगवद गीता का सार क्या है? कि भक्ति करो, है ना। भगवद गीता का मूल सार है कि भक्ति करो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला अध्याय जो है, अर्जुन जो है कृष्ण के सारे जो कौरव है और पांडव एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए, और दुर्योधन जो है बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं? दुर्योधन संजय को बोलते हैं। आपके अलग भगवद गीता है। दुर्योधन जो है पहले द्रोणाचार्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, पांडवों की सेना दिखाई, बोलते देखो तुम्हारी सेना कैसे लगाई। किसने लगाई है? आपके शिष्य ने। कौन? दुष्टदुम्न ने आपकी सेना लगाई है, कैसे देखो कितने अच्छे से लगाई है ना। तो बोलते हैं कि तुमने एक बार गलती की थी। कौन सी गलती की थी? हाँ, उनको तुमने सिखाया कि कैसे कैसे आर्मी का फॉर्मेशन करना है। तो ये गलती की थी, पर अभी गलती मत करना, ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि दुर्योधन क्या कर रहे हैं कि हमारे जो सेना है और उनकी जो सेना है उनके बीच में वो कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी सेना बड़ी है ना। और फिर बोलते हैं कि मेरे पास कर्ण है, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास द्रोणाचार्य है, तो बहुत बड़े बड़े नाम लेते हैं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि दुर्योधन की जो डिप्लोमेसी है, पॉलिटिशियन की को जो गुण है वो बाहर आता है। कैसे? कि भीष्म की बहुत तारीफ करते हैं, कर्ण को बताते हैं भीष्म की बहुत तारीफ हो गई, द्रोण की मैंने तो की ही नहीं, द्रोण की तारीफ करते हैं। और फिर इसमें अलग अलग लोगों की तारीफ करते हैं, कर्ण की करते हैं, दुशासन की करते हैं, विकर्ण की करते हैं। विकर्ण की क्यों करते हैं? विकर्ण इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसकी तारीफ करते हैं। क्यों? ओके, स्पेसिफिक बताओ। आप सही हो, पासिंग मार्क्स मिलेंगे। उसको भय था कि वो शायद पांडवों की तरफ। हाँ, क्यों? बट हाँ, माता जी बैक बेंचर पर सब आंसर होता है। तो जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का प्रयत्न किया गया था तब विकर्ण बोला था कि गलत कर रहे हो। तो इसलिए दुर्योधन का कि अगर मैं इसका नाम नहीं लूंगा तो ये सामने के पार्टी में चले जाए, इसीलिए उसका नाम लेता है। तो ये बहुत पॉलिटिशियन है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर जब अर्जुन को लगा कि मुझे सेना का निरीक्षण करना चाहिए, तो बोलते हैं कि मुझे सेना के निरीक्षण के लिए सामने लेके चलो। तो जब अर्जुन रखते हैं, अर्जुन को कृष्ण भगवान जो है उनका चैरियट रखते हैं, तो अर्जुन किसके सामने रखते हैं? कृष्ण भगवान उनका जो रथ है दोनों सेना के बीच में रखते हैं। स्पेसिफिकली कहा, एक स्पेसिफिकली बोला है कि कहां? हाँ, भीष्म द्रोण के सामने रखते हैं। क्यों? दुर्योधन के सामने क्यों नहीं रखा? हाँ, तो वो अटैच किससे थे? भीष्म द्रोण से। और वो चाहते थे कि क्या करें, इमोशनली उनके जो अंदर का जो कंपैशन है ना, मृदु स्वभाव है, बाहर आ जाए और वो युद्ध करने से मना कर दें। ये उनका उद्देश्य था, इसीलिए वो सामने लेके आते है ना। और जब वो देखते हैं तो क्या होता है फिर? अर्जुन को क्या होता है? हाँ, विषाद होता है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद, है ना। तो इसमें अर्जुन को देखते हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं,
मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब कुछ है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे वहां पे जैसे भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, वैसे भूरिश्रवा भी थे, उनके पिता जैसे थे, शाल्य थे, शकुनी थी जो चाचा जैसे थे। वैसे बहुत सारे लोग थे जो उनके निकट थे। तो उनको देख के उनके मन में क्या हुआ, भय निर्माण हुआ कि अरे मैं कैसे इनसे लड़ सकता हूँ। और वो 5 कारण देते कृष्ण को कि मुझे लड़ना नहीं है। कौन से 5 कारण है? दया, दया, अनुकंपा लगती है, अरे मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। उनको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि अर्जुन को पता है कि मैं जीतने वाला हूँ। क्यों जीतने वाला हूँ, कैसे पता? कृष्ण है। सब 9 लक्षण दिए हैं। एक तो कृष्ण है, फिर माधव बोलते कृष्ण को क्योंकि उनके साथ लक्ष्मी होती है, तो जहां लक्ष्मी होती है वहां पे विजय होता है। फिर उनका जो ध्वज है रथ का, उसके ऊपर किसका चिन्ह है? हनुमान जी का। जहां हनुमान होते वहां पे विक्ट्री होती है, जय होता है। ऐसे 9 चिन्ह दिए गए हैं। जो रथ दिया गया था, रथ किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था, है ना। तो उसके कारण भी ऐसे कई सारे कारण दिए। जब जो जो शंख बजा था पांडवों की तरफ से, तो जो कौरव थे उनके हृदय में क्या हुआ था? कंपन हुआ था, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा कि देयर हार्ट्स वर शैटर्ड, मतलब दिल टूट गए थे। वो बॉलीवुड वाले रोमांटिक दिल टूट गया वाला नहीं यहाँ पे भय से दिल टूट गया था, तो इसलिए उनके दिल टूट गए थे। ये एक कारण है। ऐसे कई 9 कारण है जिसके कारण वो उनको पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। इसलिए उनको लग रहा था कि सामने वाले जो मेरे स्वजन हैं वो मरने वाले, इसलिए दुख लग रहा। तो ये एक कारण है। और क्या कारण है? हाँ, हमें उनको मारने से पाप लगेगा। तीसरा, पूजनीय है। ओके, वर्ण संकर। तीसरा है वर्ण संकर। चौथा, वर्ण संकर तो सेम ही है, कुल का नाश होगा। और एक कारण क्या है? हाँ, वेरी गुड। मुझे आनंद कैसे मिलेगा? अगर मेरे स्वजन ही निकल जाएंगे तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, है ना। हमने एक उदाहरण दिया था कि आपको दुनिया में क्या सब कुछ मिल गया पर आपकी फैमिली में बस नहीं है, तो आप एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, है ना। तो ऐसे ही अर्जुन को लग रहा है कि ये सब मरेंगे तो मैं एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। ऐसे 4 कारण दिए। और 5वां कारण, हाँ, इस दूसरे अध्याय में आता है ना। तो ये 5 कारण उन्होंने दिए और फिर उन्होंने बोला, क्या बोला? रथ पे उन्होंने अपना बांध रख दिया और क्या बोले वो कि मैं नहीं फाइट करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। ये पहला अध्याय है ना। तो अभी 5वें अध्याय, दूसरे अध्याय में जब हम निकलते हैं तो पहले कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, है ना। कृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ, असोचन सनोचस्तम नहीं, उसके पहले ये वाला श्लोक है। कुतस्त्व कस्मलिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम च कर अर्जुन। कुतस्त्व कस्मलिदम मतलब ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? जैसे होता है ना, कभी कभी लड़के लड़की कुछ बड़बड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, टीनेज में होते हैं, कुछ तो अतरंगी करते हैं, ये पागल हो, दिमाग में कहां से कचरा आ गया तुम्हारे, ऐसे बोलते हैं। वैसे कृष्ण बोल रहे तुम्हारे के दिमाग में कचरा आ गया, कहां से आ गया? कुतस्त्व कस्मलिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम, मतलब ये आर्य जैसे बात नहीं करो तुम, अनार्य जैसे बात कर रहे हो। आर्य मतलब कौन? क्षत्रिय। आर्य मतलब कौन होते हैं? कृष्ण प्रभुपाद वहां पे मूल उदाहरण, मूल आर्य मतलब कौन होते हैं? हाँ, जो जीवन के मूल्य को जानते हैं वो आर्य होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण बोल रहे कि तुम अनार्य जैसे बात कर, तुमको जीवन का मूल्य पता है फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे बोल, है ना। क्लैब्यम मास्मगम पार्था नैतत्व पद्धति, तुम एक क्या बोलते, इम्पोर्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नपुंसक की जैसे बात कर रहे हो, ऐसे बोल। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तो उत्तिष्ठ परंतप, ये तुम्हारे हृदय का जो दौर्बल्य उसको छोड़ दो और त्याग करके तुम लड़ाई करना चालू कर दो, ऐसे। तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि मधुसूदन, तुमने तो मधु को मारा, सारे राक्षसों को मारा, पर तुमने कभी अपने पिता को नहीं मारा। वसुदेव सूदन नहीं बोला जाता तुमको, है ना, या नंद सूदन नहीं बोला जाता तुमको, फिर मैं कैसे मार सकता हूँ, ऐसे बोल रहे। और फिर ये जो 7वां श्लोक है बोलते कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि तम धर्म समूढ़चेतः श्रेयशान निश्चितम ब्रीह तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। तब देखिए, एक अर्जुन जो अभी तक कृष्ण को मित्र मान रहे थे, अभी क्या हुआ? अभी शिष्य की तरह मान रहे कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु। क्योंकि क्या हुआ? ऐसे क्या हो गया? शरणागत क्यों हो गए? पर क्या हो क्या गया? दौर्बल के कारण हाँ, भ्रमित हो गए। उनको समझ में करना क्या है,
है ना। जब हम दो मित्रों के बीच में चर्चा होती है तो कैजुअल चर्चा होती है, ऐसी बात कर रहे हैं, तो ऐसी दिशा दिखाने के लिए नहीं होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग इतना अगर वो बताएंगे तो हम करेंगे नहीं मोस्टली। यहाँ पे गुरु के स्वरूप, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत किया, ऐसे, है ना। उसके बाद अभी कृष्ण क्या पहले क्या कर रहे हैं, मंद हास्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। तो हंस क्यों रहे कृष्ण भगवान, बस पता है इसलिए हंस रहे। इतना सीरियस है अर्जुन को और कृष्ण यहाँ पे सीरियस माहौल है, कोई जोक की तरह हंस रहा है, क्यों हंस रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो मित्र जो है शिष्य बन गया है, इसलिए हंस रहे, है ना। फिर अभी दूसरे अध्याय से कृष्ण भगवान जारी करते हैं एक्चुअल भगवत गीता बताना। तो पहले कृष्ण भगवान पहला जो आर्गुमेंट दे रहे थे अर्जुन कि मुझे सामने वाली पार्टी के लिए क्या हो रहा है, दया आ रही, उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बोलते हैं कि 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान उनको ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो अगर तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हें क्यों दया आ रही सामने, वैसे ही उनको मरना ही है एक दिन, तो अभी मरेंगे तो क्या प्रॉब्लम, ऐसे। तो पहले तो डांट देते हैं, इसके बाद भी वापिस डांट रहे हैं, असचन सोचस्तम प्रज्ञावादाम से पास थे गता सुन गता सुनचनो नानु सोचन थी पंडित। तुम तो बोल रहे थे पंडित की तरह, और तुम्हारे शब्द क्या है, एकदम मूर्ख की तरह बोल रहे हो, तो तुमको पता है सब कुछ कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके डांटते हैं, है ना। फिर आगे कई श्लोकों में बताएंगे, तो कृष्ण से बोलते कि 12वें श्लोक में कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये स्वजन नहीं थे, सब लोग हमेशा हमेशा रहते हैं, है ना। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अर्जुन बोलते तो नहीं, हम आत्मा है ठीक है, पर हम इस शरीर से तो डिस्कनेक्टेड है ना, इस शरीर से हमको लोभ है, तो कैसे हम रोए नहीं, कैसे हम उससे अटैच ना हो। तो कृष्ण बोलते कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम्य वनमुद्रा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तु। जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक हम शरीर अपना बदलते रहते हैं, पर आत्मा वही रहता है। तो इसलिए एक जो धीर व्यक्ति होता है, धीर कौन होता है, हाँ, सुख और दुख में सम रहता है। तो धीर व्यक्ति क्या होता है, शतप्रज्ञ। धीरस्तत्र न हुई, धीर व्यक्ति जो होता है ऐसे बदलाव से उसको कुछ फर्क नहीं, है ना। फिर अर्जुन बोलता है फिर भी मैं अपने ये जो शरीर है अभी दिया हुआ, उससे तो अटैच हूं ना, ऐसे कैसे मैं अटैच ना हूं। तो कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतेय, ये बदलाव तो आते रहेंगे, जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे ये भी चेंज होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। जैसे हमारे जीवन में भी कभी कभी दुख आते हैं, अब कुछ भी करो दुख कम नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म है। ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको सहन करना पड़ेगा, ऐसे। तो अभी ये जो पूरा सेक्शन है आत्मा के ऊपर, कृष्ण भगवान बहुत विस्तार से बताते हैं आत्मा कौन है। हमने काफी इस तरह से चर्चा की कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। नैनम चंदते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्नम क्योदन तापो न शोषयति मारुतः। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं तो आत्मा के बराबर कि हम आत्मा नहीं, आत्मा है शरीर नहीं। फिर उसके बाद 31 से लेके 37 तक कृष्ण भगवान सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं। अब जो ज्ञान योग बताया वो बड़ा है कि सकाम कर्म ज्यादा बताया, बड़ा है, सकाम बड़ा है, ज्ञान कम है, ज्ञान बड़ा है, सकाम कम है। तो पहले ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बताए, फिर अभी सकाम क्यों बता रहे हैं, ज्ञान से सकाम कर पाए इसलिए हाँ। तो क्योंकि सेकंड अध्याय जो है ना ये समरी है, पूरे भगवद गीता का समरी है ना। जैसे सीक्वेंस में नहीं बता रहे भगवान बता रहे कि ठीक है, एक तो ज्ञान है कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, दूसरा ज्ञान क्या है कि ठीक है कम से कम तुम अपनी ड्यूटी तो करो, सकाम कर्म करो। तुम अगर तुम्हारा अगर जीवन चले जाएगा, अब तुम मृत्यु को पाओगे तो तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, और अगर तुम जीत जाओगे तो क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो दोनों साइड से अगर देखो तुम्हारी जीते, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि, और अर्जुन ने पहले अध्याय में 31 और 35वें श्लोक में बोला था कि मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है तुम एंजॉय नहीं कर सकते, पर अगर तुम मृत्यु को पाओगे तो ऊपर जाके एंजॉय करोगे, यहाँ पे तुमको राज्य मिलेगा। तो दोनों साइड से तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर लड़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा,
हाँ, लोग तुम्हारी विवशना करेंगे, बोलेंगे भगोड़ा देखो भगोड़ा जा रहा है ना, इसलिए तुमको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो ये सकाम कर्म होगा, यही बता रहे कृष्ण भगवान कि हमें इस जीवन में कर्म करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद फिर 38 से 53 तक बुद्धियोग प्रतिवाद बता, बुद्धियोग या निष्काम कर्मयोग, है ना। निष्काम कर्मयोग क्या होता है? कर्म करो फल की अपेक्षा, करेक्ट, है ना। तो ये जो है, जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि मुझे पाप लगेगा, अगर मैं सबको मारूंगा तो क्या होगा? पाप लगेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। और ऐसी ड्यूटी करो जिससे तुमको पाप ना लगे। तो कैसे कर सकते हैं? कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, वरना क्या है? पाप लग सकता है ना, ऐसे। इसलिए यहाँ पे बुद्धि योग या निष्काम कर्म के बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और उसमें फिर 3-4 चीजों में बताते हैं कि सुख रखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, मतलब सुख हो दुख हो उसमें तुमको अपने कर्म करते रहना है। और जो भक्ति है इसमें कोई अव्यय नहीं है, मतलब क्या? तुम जो भी करोगे उसमें तुमको उसका लाभ मिलेगा। नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते में। तो तुम अगर थोड़ी भी भक्ति करोगे तुमको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो त्रायते महतो भयत मतलब क्या? सबसे बड़े डेंजर से तुमको छुटकारा मिलेगा। वो क्या है? हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो तुम थोड़ी भक्ति करोगे तो तुमको जो सबसे डेंजरस चीज है उससे छुटकारा मिलेगा। क्या है वो? कौन सा है? इस दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? भक्त के लिए, कर्मी के लिए नहीं, भक्त क्या? भक्त के लिए सबसे बड़ा भय क्या है? भगवान से दूर रहना। तो अगर भगवान से हम कब दूर रहेंगे? भक्ति नहीं करेंगे। तो कौन सी योनि भक्ति नहीं कर सकते? हाँ, तो अगर थोड़ी भी भक्ति करेंगे तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी, जानवर की योनि नहीं मिलेगी। तो इसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ी भक्ति करो तुमको मनुष्य योनि मिलेगी। तो आपको क्या होगा? वो डर नहीं है कि आपको भक्ति नहीं करेगी, प्राणी की योनि में भक्ति नहीं कर पाते, है ना, ऐसे। फिर वहां पे वेदों के बारे में बता रहे हैं कि वेदों में अलग अलग चीजें दी गई है ना। और भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा बाधा क्या है? माया। ओके, तो 44 श्लोक में भगवान बोलते हैं भोगेश्वर वसक्ता नाम तया प्रतचेतुनाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधि मिली। भोग और ऐश्वर्य ये सबसे बड़ा बाधा है ना। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवाजुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग्य क्षमात्मा। तुम यहाँ इससे ऊपर उठ जाओ, ये भोग और ऐश्वर्य से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि वेदों में क्या बताया है? मोस्ट जो वेदों में क्या बताया है? भोग कैसे करना है ना। तुम भगवान के लिए कर्म कांड करो ताकि तुमको पैसा मिले और तुम भोग कर पाओ, है ना। क्योंकि जो धर्म होता है, जो शास्त्र है, वो 4 चीजों के बारे में मुख्य बताते हैं। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष सबसे लास्ट में दिया गया। धर्म अर्थ और काम होता है कि धर्म करो ताकि अर्थ मिले, अर्थ करो ताकि नहीं काम कर पाए, मतलब एंजॉय कर पाए, और फिर बाद में मोक्ष के बारे में बताया। तो कृष्ण बोल रहे हैं इसके ऊपर तुम उठ जाओ। और वेदों का क्या पर्पस है? कृष्ण को जानना, ऐसे, है ना। तो ये फिर यहाँ पे एक 49 श्लोक का जो है ना, 49 बोलता है क्या बोलते हैं, 49 वो इंपॉर्टेंट श्लोक है। दूरे ने आवरम कर्म बुद्धियों का धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलयेत। मतलब क्या? कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो अकर्म है, जो गलत कर्म है, उसको तुम दूर रखो, ऐसे बोल, है ना। तो अभी ये आगे चैप्टर में आएगा बेसिकली इसका क्या ये है बेनिफिट है। तो उसके बाद कृष्ण भगवान अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ कहा भाषा समाधस्तव केशव। मतलब स्थित प्रज्ञ क्या करता है? क्योंकि अभी तक क्या हुआ, अब देखिए सीक्वेंस कैसा है। कृष्ण भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, ज्ञान योग, फिर कर्म योग बताया, सकाम कर्म निष्काम कर्म, है ना। तो अर्जुन को अभी जानना है कि जो भक्त भक्ति करता है और एकदम श्रेष्ठतम श्रेणी पे पहुंच जाता है, उसका व्यवहार कैसे होता है, वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता क्या है, ये पूछ रहे हैं। का भाषा समाधिस्तव केशव, है ना। तो वो बोलता कैसे, मतलब क्या? ऐसे नहीं कि इंग्लिश में बोलता है कि कन्नड़ा में बोलता है कि हिंदी में बोलता है, नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या? कितना नॉलेज है, मतलब अगर किसी की तारीफ की जाए
और किसी का गुस्सा किया जाए तो कैसे रिएक्ट करता है? सम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि पिछली बार कि रामचंद्र भगवान को जब बोला गया कि तुमको कल राज्याभिषेक करना है तो वो शांत थे, ऐसा डांस करने नहीं लगे वो। और जब उनको बोला कि तुमको अभी कहाँ जाना है, जंगल जाना है, तब भी शांत थे, गुस्सा नहीं हुए, है ना। तो ये समभाव है। तो ये बोलता मतलब क्या, कैसे बिहेव करता है ऐसे। फिर कैसे बैठता है, कैसे बैठता है मतलब क्या, अपनी इंद्रियों को कैसे काबू करता है ना। और कैसे चलता है, मतलब इंद्रियों को, इंद्रिय तृप्ति के जो अलग अलग साधन होते हैं उसके साथ वो कैसे व्यवहार करता है। यहाँ पे एक कछुए की तुलना की गई है। कछुए की तुलना क्या है, कछुआ क्या करता है, सारे अंगों को अपने अंदर ले लेता है जब कोई भी उसका डेंजर दिखता है। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रिय है, भक्त क्या करता है, जब जरूरत हो तभी यूज करता है। जैसे हमारे पास मोबाइल है ना, तो जब भक्त क्या करता है, जितना यूज है उतना ही यूज करता है। ऐसे नहीं कि दिन भर वहां पे जाके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगा रहते हैं। भक्त क्या करते हैं, जैसे कोई लेक्चर सुनना है, व्हाट्सएप देखना है, कोई ग्रुप का, उतना ही देखता है, उसके आगे जाके इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिखता है। ये इसका लक्षण है। फिर उसके बाद 59 वाला श्लोक है 59, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा जो भक्त है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदेहिनाम रसोवर्जम रसोरप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन, जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं मिलता तब तक वो ये जो भौतिक इच्छाएं वो छोड़ेगा। जैसे कोई बच्चा अगर खेल रहा है और वो मिट्टी खा रहा है तो माँ क्या करती है, कोई मिट्टी खाती है क्या करती है, हाँ मना करती है। और मान जाता है बच्चा, नहीं फिर क्या करती है, उसको चॉकलेट देती है या तो चिप्स देती है ताकि मिट्टी छोड़ के वो ये खाए, है ना। इसको बोलते हैं परम दृष्टवा। जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब अगर हम यूट्यूब पे लगे हुए हैं, जो नॉन भक्ति चीजें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मतलब क्या, अभी तक कृष्ण भावना में टेस्ट नहीं आया, अभी भी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो मतलब अभी तक प्रसाद में टेस्ट नहीं आया, है ना। तो ये इसका उदाहरण है कि जब उसको हायर टेस्ट आता है वो क्या करता है, लोअर टेस्ट छोड़ देता है। जैसे भक्त लोग होते हैं, उनको पता है कि अभी चाय पीना मना है, रेस्टोरेंट में खाना मना है, तो वो क्या करते हैं, गोविंदा में खाते हैं, गोविंदा में जाके हर्बल टी पीते हैं। पर वो जो चीजों से मना है, जैसे अभी भक्तों को अगर पूछा गया कि तुम चलो दारू पीने के लिए, जाएंगे वो, नहीं जाएंगे। तो हो सकता है कि पहले के भक्ति में आने के पहले वो जाए, पर अभी नहीं जाएगा क्योंकि उसको हायर टेस्ट आ गया, उसको पता है कि दारू पीना अच्छा नहीं है मेरे ऐसे। तो ये सब वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। अभी लास्ट में 62 और 63 श्लोक में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को काबू करना कितना महत्वपूर्ण। अगर इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं करेंगे तो क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ति उपजायते संगात संगाय कामा कामा क्रोध उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्। कि जब कोई भी चीज का हम अगर सोचते हैं मन में कि मुझे चाहिए, उससे हम अटैच हो जाते हैं, है ना। और उस अटैचमेंट से क्या होता है, जब वो अटैचमेंट बहुत दृढ़ होता है कि मुझे चाहिए ही, जैसे रावण का हुआ, रावण को सीता पता ही नहीं थी, वो तो तब तक वो शांति से जी रहा था, मतलब रिलेटिव शांति। जब मंथरा ने उसको बोला, मंथरा नहीं पुत्रा ने बोला, मैं कम से कम रामायण की तो बात कर रहा, आप तो महाभारत में बोलिए। शूर्पणखा ने बोला तो मुझको लगा अरे मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, ऐसे क्या सोचता कितनी सुंदर है और मैं मेरे पास नहीं हूँ, है ना। तो क्या हो गया, उसने सुन लिया तो उसको अटैचमेंट हो गया, और जितना बताती गई शूर्पणखा उतना ज्यादा क्या हुआ, उसका अटैचमेंट बढ़ते गया और उसको क्या हो गया, काम में परिवर्तित हो गया। और उसको अभी चाहिए, मतलब कोई भी हालत में मुझे सीता चाहिए, है ना। और जब नहीं मिलेगा तो क्या होता है, गुस्सा, और जब मिलेगा तो क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। तो हमें लगता है कि तभी गुस्सा आता है कि क्या है इतनी जल्दी गुलाब जामुन खत्म हो गया, ऐसे आज मेनू में नहीं है। तो फिर जब व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो भ्रमित होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रम, तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, तो उसका बुद्धि नाश हो जाता है, ऐसे बता रहे हैं भगवान। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, और उसका फिर गिर जाता है। तो ये दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरे अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, है ना।
क्योंकि अभी देखिए दूसरे अध्याय में 49 श्लोक है, आपको पता है ना कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, दूरे नहीं आवरण कर्म। तो कृष्ण भगवान बोलते थे कि जो सारे गंदे चीजें हैं वो तुम छोड़ दो, दूर कर दो उसको। तो अर्जुन को लग रहा है कि ये गंदी चीज मतलब क्या है, ये फाइटिंग करना ही गंदा है ना, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, है ना। तो उनको लग रहा है कि ज्ञान योग ज्यादा बेटर है। अभी मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं फाइटिंग ही नहीं करूंगा। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, जंगल चले जाऊंगा, ऐसे बोल। तो कृष्ण बोल रहे कि अरे तुम, आपने तो 2.49 में बोला कि ये कर्म छोड़ दो, फिर बाद में मुझे बोल रहे कि तुम अभी लास्ट श्लोक में बोल रहे कि तुम उठो लड़ो। तो अर्जुन बोल रहे कि क्या बोल क्या रहे हो तुम, बताओ मुझे क्या करना, क्या एग्जैक्टली क्या बोलना क्या तुम्हें। तो अभी कृष्ण भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे से 9वें श्लोक में निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। निष्काम कर्म क्या होता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसे। तो वहां पे एक्चुअली कृष्ण भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हमें अपने कर्म छोड़ के संन्यास नहीं लेना है ना। क्यों, अगर किसी के मन में आ सकता ना कि प्रभु ये सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ या मंदिर में जाकर रहो, ऐसे कितने कितने भक्तों के मन में आया था, कभी तो इशारा आया था, नहीं आया था, आया था, है ना? क्यों नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन भी किसी को आया था किसी ने हाथ ऊपर किया, तो ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, क्या गड़बड़ हो सकती है, हाँ तात्पुर तो हो सकता है। स्वधर्म करना अच्छा है, हाँ कृष्ण यहाँ पे बोल रहे देखिए, नहीं कश्चित् क्षणपि चातुतिष्ठति कर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृते जय गुना। कि क्या होता है कि हमारा जब तक हृदय साफ ना हो तब तक हम सब कुछ त्याग नहीं कर सकते, उसको बोलते मिथ्याचारी। ऐसे कई साधु लोग होते हैं जो सब कुछ बाहर रूप से त्याग करते हैं, पर फिर वृंदावन में जाके रहते हैं, मथुरा में जाके रहते हैं, या कहीं अलग अलग जगह रहते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे शादी कर लेते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, वही कर रहे हैं। मैंने कुछ कुछ इसमें देखा, फुटबॉल भी खेलते हैं, मैच भी देखते हैं, तो क्या बचा क्या फिर, आप जब फिर जाके क्या कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो ऐसे। प्रोपा बताते थे उदाहरण, जब वो कोलकाता में रहते थे, तो वो जहाँ रहते थे उसके सामने एक घर था, वहां पे एक व्यक्ति रोज बाहर निकलता था साधु के कपड़ों में, है ना, और शाम को आता था घर में साधु के कपड़े निकाल के नॉर्मल कपड़े पहन लेता था और भी बच्चे के साथ रहता था। तो उसका वो क्या था, प्रोफेशन था साधु बन के पैसे मांगना, है ना। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या है, क्या होगा कि हमारा हृदय जब तक साफ ना हो तब तक हम पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकते। तो ये आप देखिए कई लोगों का ये गलत फहमी होती है कि अरे कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, भगवद गीता में बोला कि सब कुछ छोड़ दो। भगवान यहाँ पे कभी भी नहीं बोल रहे कि तुम समय के पीछे सब कुछ छोड़ो, समय के पहले सब कुछ छोड़ो। यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे देखो कर्म करना बहुत बहुत जरूरी है, बट कर्म करते करते भगवान को सेंटर में रखो, और कर्म के फल की अपेक्षा मत करो, है ना। इसके बारे में चर्चा की थी कि कर्म के फल की अपेक्षा क्यों मत करें, क्या गड़बड़ है, बंध जाएंगे हम लोग, है ना, बंध जाएंगे। और हमको लगे कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो फल मुझे मिल रहा है वो मेरा ही, मैंने ही किया। एक्चुअली देखा है तो पांच अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कर्म होता है, या 18वें अध्याय में बताया गया है ऐसे। तो फिर कृष्ण भगवान बताते कि यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि तुम कर्म करते रहो और कृष्ण को सेंटर में करते रहो, तभी तुमको जो है कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। ये तो हम अगर अपने कर्म करते रहेंगे या तो अच्छा फल मिलेगा या तो बुरा फल मिलेगा, क्योंकि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से, अकर्म, विकर्म, सकर्म। एक बार फाइनल डिसाइड करके बताओ। हाँ सकर्म में कुछ नहीं होता, मतलब माता जी का अलग भगवत। सकर्म मतलब कर्म, अकर्म मतलब क्या होता है, जैसे ठीक है कर्म से चालू करते, कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार कर्म, है ना, मतलब कोई पाप नहीं करते। विकर्म मतलब पाप करते हो, और अकर्म मतलब कर्म जिसका भगवान के लिए किया गया कर्म, भगवान को सेंटर पर रखते गया कर्म, उसको बोलते अकर्म, जिसमें कोई पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। क्योंकि पुण्य मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है, वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे वापस आना पड़ेगा, इसीलिए। फिर भगवान यहाँ पे जो है जो यज्ञ है उसके बारे में बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवो यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभवो। कि व्यक्ति जो है धान खाता है, धान कहाँ से आता है,
हाँ, बारिश आती है ना। बारिश कहाँ से आती है? यज्ञ करने से, है ना, ऐसे। तो यज्ञ करने से बारिश आती है, और यज्ञ कौन करता है? पुरुष करता है, व्यक्ति करता है। हाँ? और ये कहाँ लिखा गया है? शास्त्रों में लिखा गया है। एक साइकिल है कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, बारिश आएगी तो धान मिलेगा, धान मिलेगा तो हम खा सकते हैं, ऐसे। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तुम यज्ञ यज्ञ करते रहो। तो हमारे कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ में सब कुछ इंक्लूडेड है, ऐसे। और फिर आगे जाके बता रहे हैं कि कुछ जो भक्त हैं, यदि आचरति श्रेष्ठ सत्तदेव तर्जनो सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्थल वर्तते, कि जैसे जनक महाराज थे या कृष्ण भगवान खुद ही थे, उनको एक्चुअली कर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर वो लोगों को दिखाने के लिए कि कर्म कैसे करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो पूरा तीसरा अध्याय जो है, कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, वो निष्काम कर्म कैसे होना चाहिए, और हमें अगर कर्म फलों से मुक्तता चाहिए तो कैसे करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। यही निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। और कभी कभी लग सकता है व्यक्तियों को कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हानिति मन्यते, कि लगता है कि मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है ना। तो उसमें हमने फंसना नहीं चाहिए, ऐसे भगवान बताते हैं। ठीक है, तो ये उसके आखिर में तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा कौन सी शक्ति है जिसके कारण व्यक्ति जो है पाप कर बैठता है, उसकी करने की इच्छा नहीं है। ऐसा कि चोर है, चोर को करने की इच्छा होती है चोरी करने की? नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। तो क्यों क्यों पाप करने की इच्छा होती है? परिस्थिति के अनुसार। ओके, और कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण उसको पाप करने के लिए प्रवृत्त करते? काम कर रहा है। जिस आप देखेंगे 37वें श्लोक में, कामेश क्रोधेशो रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्द्रिय, कि काम जो है कहां से आता है? रजोगुण से है, पर मूल क्या है? काम है। काम मतलब क्या? कि बहुत इच्छा है, मुझे एंजॉय करना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, यूएस जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। क्या इच्छा है? तीव्र इच्छा है, फेमस बनना है। इसके कारण व्यक्ति क्या करता है? पाप करने से कतराता नहीं, ऐसे। और फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो पाप होता है, 3 अलग अलग कवरिंग के बारे में बताया। जो आग के ऊपर जो धुआं होता है वो, फिर जो आईना होता है उसके ऊपर धूल जमी होती है वो, और तीसरा होता है जो पेट में बच्चा होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है। तो जो आग के ऊपर धुआं होता है उसको मनुष्य के बारे में बताया। मनुष्य में जो होता है कि थोड़े प्रमाण में हम समझ सकते हैं। दूसरा है आईने के ऊपर धूल, ये बताया गया है प्राणियों में थोड़ी चेतना होती है पर वो समझ नहीं पाते। और तीसरा है पेड़ों में, जैसे बच्चा अंदर पैर में तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। धूल को अगर साफ करेंगे तो आईने दिख जाएगा, और धुएं के साफ करेंगे तो ये दिख जाएगा, आग दिख जाएगी, पर बच्चा जो अंदर होता है उसको देख नहीं पाएगा, कवरिंग बड़ा होता है उसका। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो फिर आगे जाके बताते हैं कि जो काम को कैसे कंट्रोल में करना है, आपको इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा। इंद्रियाणि पराण्या और इंद्रिय पे परवो, ऐसे बता है ना। तो अब देखिए अभी तक क्या हुआ है, दूसरे अध्याय में पूरा समरी बताया भगवद गीता का। अभी निष्काम कर्मियों के ऊपर फोकस किया भगवान ने, और बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? काम से निकलना है तो इंद्रियों को काबू करना पड़ेगा, है ना, ऐसे। अब लास्ट में तीसरे अध्याय के 43 श्लोक में 43 में भगवान बता रहे हैं कि आपको मन को कैसे करना पड़ेगा? एवं बुद्धिया परम बुद्ध्वा, बुद्धि से, है ना, आध्यात्मिक बुद्धि से आपको मन को शांत करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक बुद्धि मतलब क्या? ये अभी चौथे अध्याय बताया, है ना। उसका अध्याय का शीर्षक क्या है हिंदी में बताइए? दिव्य ज्ञान, है ना। तो जब तक दिव्य ज्ञान नहीं है तब तक हम इंद्रियों को काबू नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे, है ना, तब को हमको पता ही नहीं था कि बाहर का नहीं खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है ना, पता ही नहीं था। तो हमारा इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं था, अभी भी नहीं है, पर अभी कुछ हद तक है ना। जैसे हम कोई शादी में जाते हैं तो खाना जाते हैं तो हम बोलते हैं नहीं हम नहीं खाते हैं, या चाय पीने के लिए अगर कोई ऑफर करते हैं, जैसे उस दिन हमारे एक मैनेजर थे, बोलते चाय में क्या गड़बड़ है? तो मैंने बोला कि चाय में कैफीन होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, और उसकी जरूरत नहीं है, हमें दूध पी सकते हैं, है ना, ऐसे। तो इंद्रियों को जब तक काबू नहीं है तब तक हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान मिलेगा तभी हम इंद्रियों के ऊपर काबू कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए चौथे अध्याय में भगवान
दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान से हमें मोह से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? या काम से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? सच्चा वैराग्य आएगा। काम मतलब क्या है? इच्छा। कौन सी इच्छा? एंजॉय करने की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। और जब अगर हमें ज्ञान मिलेगा, भगवान का ज्ञान मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। मतलब क्या करेंगे? मतलब क्या छोड़ देंगे? इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ देंगे। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या और करना नहीं क्या है ना? तब तक हम इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति क्या है? खुद के लिए एंजॉय करें, है ना? कृष्ण, जहां पे कृष्ण भगवान नहीं है वो इंद्रिय तृप्ति है ना? जहां पे जैसे अगर हमने बिना ऑफर करके खा लिया कुछ, तो क्या हो गया? वो इंद्रिय तृप्ति है ना? इसलिए कृष्ण भगवान तीसरे अध्याय बोलते भी कि ये पाप है करके, है ना? तीसरा अध्याय 10वां श्लोक है, इसमें बोलते हैं कि पाप है। वैसे कोई भी कर्म करेंगे जिसमें कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या है? इंद्रिय। ऐसे जब हमें ज्ञान मिलेगा तो हम इसको करना छोड़ देंगे। तो शुरुआत ऐसे करते भगवान की, यही ज्ञान जो तुमको देने वाला हूं मैं, ये मैंने बहुत बहुत सालों पहले सूर्य भगवान को दिया था, है ना? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन हम अव्ययम, क्या है? सकालिन नहीं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन हम अव्ययम विवस्वाने मनिमे प्राह मनुर इश्वाकु अब्रवीत। यही मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्य देवता। और विवस्वान ने किसको ज्ञान दिया? मनु को। और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। और ऐसे करके ज्ञान आ रहा है, पर बीच में उसका क्या हो गया? श्रृंखला टूट गई। इसलिए मुझे ज्ञान उनको वापस देना पड़ रहा है। एवं एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि विदो सकाले न महता लोगों नष्ट करता। ये गुरु 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 क्या तुमने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? सूर्यदेव तो तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम और मैं कंटेम्प्रेरी मतलब सेम उम्र के हैं, है ना? जैसे आपका अगर कोई मित्र है या मैत्रिन है, वो बोले कि मैंने यही ज्ञान शिवाजी महाराज को दिया था, ठीक है? पहले तो उसको पागल ही समझेंगे मुझे ना। फिर उसके बाद वही ज्ञान मैंने महात्मा गांधी को दिया, और वही ज्ञान सुभाष चंद्र बोस को दिया, और इंदिरा गांधी को दिया। अब यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो बोलेंगे इसको किसने काट लिया भाई, है ना? तो वैसे अर्जुन को लग रहा है ये क्या बोल रहे कृष्ण? तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैंने बहुत जन्म लिए हैं, बहुने में विदितानि। मैंने बहुत जन्म लिए, तुमने भी अर्जुन लिए, पर तुमको याद नहीं, पर मुझे याद है। कैसे? अर्जुन को कैसे याद नहीं, कृष्ण को कैसे याद है? भगवान है तो क्या हुआ? आत्मा परमात्मा तो हम भी आत्मा है, हम भी तो इटर्नल है, हम भी तो नित्य है, कृष्ण भी नित्य है। एक ही फर्क है, क्या? अजन्म है, अजन्म है, विनाशी। ओके, और थोड़ा सा पासी मार्क करिए, और थोड़ा हमारा शरीर कैसा है? भौतिक ही आध्यात्मिक। और भगवान का मतलब भगवान का शरीर बदलता नहीं है। हमारी विस्मृति होती है कि हम शरीर बदलते हैं। अगर शरीर नहीं बदलेंगे तो विस्मृति नहीं होगी। इस जीवन का सब कुछ याद है ना, लगभग सब कुछ याद है, इतना हो सकता है। इसीलिए उनको याद है, हमको याद नहीं। ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिम समधिष्ठाय संभाविमात्माय। मैंने बहुत जन्म लिए, तुमने भी लिए, तुमको याद नहीं, तो फिर मैं कब कब जन्म लेता हूँ? मैं कब कब जन्म लेता हूँ? ऐसे बोल रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ, है ना? ऐसे क्यों जन्म लेता हूँ? क्या कारण है? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब जो साधुओं का रक्षण करना है, जब जब असाधु लोग आते हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। मूल कारण यह है कि उनको भक्तों के साथ अच्छे से आदान प्रदान करना, इसलिए लेते हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जन्म कर्मच में दिव्यम एवं विवेचितता तत्वा देहं पुनर्जन्म एतिमामिति स्वरचना। मतलब क्या? तुम अगर मेरे जन्म और कर्म के ज्ञान को जानोगे तब क्या होगा? तुम्हें वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। कैसे? तत्वता जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति
तत्वता मतलब क्या? तत्वता मतलब क्या? तत्वता मतलब क्या? वास्तविकता मतलब क्या? कृष्ण जैसे हैं वैसे, है ना, जिसने मूल स्वरूप में जैसे हैं वैसे, उसको बोलते तत्वता, है ना। मतलब आचार्य ने जैसे बताया वैसे कि कृष्ण भगवान सुप्रीम है, गोविंदम आदि पुरुषम तो महामना, तब हम उनको समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो बाकी लोग बोलते कि कृष्ण पॉलिटिशियन थे, कृष्ण ने ये गलत किया, उसके रसम नहीं, आचारों के हिसाब से, है ना, ऐसे। तो तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे कोई पूछ सकते कि ठीक है तुम अगर ऐसे बोलो तो फिर सब लोग कृष्ण की तरफ क्यों नहीं आते? ये कृष्ण भक्तों के साथ ऐसे व्यवहार करते तो अभक्तों के साथ कैसे करते हैं? तो ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम हृदय विभाज्य बचाम्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वदा, क्योंकि सबकी इच्छा नहीं थी भक्ति करने की, किसी की इच्छा होती है कि इंद्र तृप्ति करना, तो उनके साथ में वैसे व्यवहार करता हूँ। और फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कुछ कुछ लोग देवी देवताओं का भी ये करते हैं, वर्शिप करते हैं ऐसे। तो पूरा चौथा अध्याय जो ये ज्ञान के ऊपर है, कृष्ण भगवान का ज्ञान है इसमें, है। और यहाँ पे बताया कि अगर हम कृष्ण भगवान के अलग अलग स्वरूपों को, जैसे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण जो मैंने बनाया, चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण परमोपाकश, यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर अलग अलग उनके चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो ये चौथा अध्याय पूरा ज्ञान के ऊपर है। और फिर लास्ट में भगवान बताते हैं कि ठीक है तुमको ये ज्ञान मिल गया है, अभी तुम उठो और लड़ाई करना चालू करो। अब क्या होता है कि हर अध्याय के शुरुआत में अर्जुन कंफ्यूज होता है ना। तो यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो गया कि तुमने तुम्हें ज्ञान दे दिया है और वापस वही बोल रहे हो कि तुम उठ के लड़ाई करो। तुमने तो मुझे बोला है कि सब कुछ त्याग देना है, अभी वापस लड़ाई करने की क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ये पांचवा अध्याय है। पांचवा अध्याय क्या है? निष्काम कर्म, है ना। अब पांचवे और तीसरे अध्याय में क्या फर्क है? मैंने कम से कम 5 बार बताया है, अभी नहीं पहले, तो आपको बताना ही पड़ेगा। पांचवे तीसरे में फर्क क्या? तीसरा अध्याय निष्काम कर्म है, पांचवा में निष्काम कर्म है, तो फर्क क्या? कृष्ण भाव, तो तीसरा में कृष्ण भाव नहीं था। हाँ, पांचवा जो है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान कर्म के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कर्म छोड़ो तुम, दो दो अध्याय उसके लिए स्पेशल। पांचवा अध्याय कर्म में ज्यादा विस्तार से बताया कि कैसे कर्म करना चाहिए, है ना। इतना तक कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास और निष्काम कर्म में फर्क नहीं है, क्योंकि संन्यास क्या है? हृदय का चेतना है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ये संन्यास है। वैसे ही निष्काम कर्म है। पांचवें अध्याय में विस्तार से बताना कि निष्काम कर्म क्या होता है, और निष्काम कर्म से करने से क्या होगा कि आप, हमारा जो बंधन है वो उससे मुक्त हो जाएंगे ऐसे। और फिर पांचवें अध्याय के आखिर में बताते हैं, इसको बोलते हैं पीस फॉर्मूला। 29वां जो श्लोक है ना, भुक्तारमिक तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मानते मोक्षयति। मतलब क्या? कौन है भुक्ता? भुक्तारमिक तपसा कौन है? ये कृष्ण भगवान, ये सबके भोक्ता है, हम नहीं है, हम सेकेंडरी भोक्ता है। प्राइमरी भोक्ता कौन है? कृष्ण भगवान, है ना। और भुक्तारमिक तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के सारे उसके हम क्या है? कृष्ण भगवान महेश है, मतलब सुप्रीम है ना, ऐसे। सूर्यम सर्वभूतानां, तो मैं मित्र भी हूं उनका, ज्ञात्वा। अगर ये हम जानेंगे कि भगवान सबके सब भोक्ता हैं, प्रोपराइटर हैं और मित्र हैं, तो हम, हमारे जीवन में क्या होगी? शांति। तो ये उन्होंने बताया है। अब पांचवें अध्याय के बाद कृष्ण भगवान डायरेक्टली अष्टांग योग पे आते हैं। अष्टांग योग पे क्यों जा रहे हैं भगवान? अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं भगवान को पाने के, तो अष्टांग योग भी एक तरीका है। इसमें नियम आसन प्राणायाम इसके बारे में बताया है ना। तो और एक्चुअली भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा हमारा एक काम होता है कि हमें मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है ना, मन के ऊपर काबू करना पड़ता है। जब तक मन के ऊपर काबू नहीं करेंगे तब भक्ति करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर हम जपा कर रहे हैं, जपा के समय मन इधर उधर भटक रहा है, तो जपा अच्छे से नहीं होगा, तो भक्ति करते समय भी मन इधर उधर भटक सकता है। तो इसीलिए छठे अध्याय में भगवान बता रहे कि अष्टांग योग से आप मन के ऊपर काबू कर सकते। जैसे अर्जुन बोलते कृष्ण को, चंचल मन कृष्ण प्रमादि बलवादन तस्यम निग्रह मन्ये वायुर दुष्कर्म। जो मन है बहुत चंचल है, बहुत दुष्ट है। कभी कभी बोलता है ठीक है चंचल है ना, बच्चे की तरह मैं इसको संभाल लूंगा। नहीं, चंचल में हमने कृष्ण प्रमादि बलवाद, प्रमाद है बहुत, प्रमादी नहीं बलवत भी है, मतलब शक्तिशाली है। प्रमादि बलवादम
तस्यम निग्रह मन्ये वायु शुद्ध। अर्जुन बोल रहे कि वायु को पकड़ना मुश्किल आसान है, मन को पकड़ना बहुत मुश्किल। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कैसे पकड़ेंगे? हाँ, अभ्यास इन कौन्तेय, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम बुक डिसिप्लिन लाते हैं कि बच्चे जब साइकिलिंग सीखते हैं तो पहले दिन ही सीख जाते हैं, पहले दिन गिर जाते हैं, दूसरे दिन 4 लोगों को गिराते हैं, है ना, और फिर धीरे 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 ऐसे करते करते 2 हफ्ते के बाद सीख जाते हैं। वैसे ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि मन के ऊपर काबू करना। मन बोले कि चलो सो जाते हैं, क्या बोलना मन को, नहीं पढ़ाई करो, जो भी ऐसे। तो छठा अध्याय पूरा तरह से कैसे अष्टांग योग से हम मन के ऊपर काबू कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। अब छठे अध्याय के आखिर में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम मन के ऊपर काबू करो, और उसके बाद बताते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति करते करते गिर जाए मतलब भक्ति करना छोड़ दे, उसका क्या होता है? तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बताते हैं कि उसको अच्छे घर में जन्म मिलता है, अगले जन्म, क्या ऐसे बताते हैं। और फिर आखिर श्लोक में बताते भगवान कि तुम योगा करो पर भक्ति सबसे बड़ा योगा है, ऐसे बोलते हैं। योगिनाम पे सर्वेषाम मद गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तमे मुक्तो नहीं। कि सबसे बड़ा योग कौन सा है? भक्ति। तो अगर भक्ति करना है तो किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? कृष्ण के ऊपर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? योगिनाम पे सर्वेषाम मद गतिरंतरात्मना, मेरे बारे में सोचो भक्ति करते करते। कोई पूछा, अर्जुन पूछा कि आपके बारे में सोचो, बट आपने आपके बारे में बताया कहाँ अब तक, है ना? भाई चौथे अध्याय में थोड़ा बताया, बट पूरी तरह से क्या बताया, इसलिए आता है 7वां अध्याय। 7वां अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत ज्ञान, है ना, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब कृष्ण भगवान के बारे में ज्ञान देगा। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां पूरी तरह से भगवान के ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, है ना। 7वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से हम उनको कैसे देख सकते हैं। जैसे हम रसोहम अपसे कौन्तेय, ऐसे बता रहे हैं कि आप मुझे पानी में देखो, पानी का मैं टेस्ट हूं, है ना। प्रभास्मी सूर्य, जो सूर्य है उसका मैं तेज हूं, है ना। फिर प्रणव सर्व वेदेषु, सारे शब्दों में मैं कौन हूं? प्रणव हूं। ओम हूं, मैं सारे शब्दों में कौन? ईथर हूं। ऐसे अलग अलग चीजें बता रही हैं कृष्ण भगवान ने, जिसको देख के हम कृष्ण के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये 7वां अध्याय है। और फिर 8वें अध्याय में भी कृष्ण भगवान खुद के बारे में बताता है, बट अर्जुन पूछते हैं कि मृत्यु के समय आपको कैसे याद करना है। तो उसके बारे में पूरा 8वां अध्याय क्या है कि कृष्ण को कैसे याद करना है, क्योंकि मृत्यु के समय अगर जो भी हम याद करेंगे उसी को पाएंगे। अंतकाले च मामेवं स्वरम मुक्ता कलेवरम यत् न्यासी, क्या है वो, यत् परासी मद्भाव याति नास्ति संशय यम यम मापि स्मरण भाव तस्त्यंत कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा भाव। जो भी सोचोगे मृत्यु के समय उसी को पाओगे। ये 8वां अध्याय बता रहा है। तो एक्चुअली 8वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें मृत्यु के समय क्या सोचना है, और कृष्ण के बारे में सोचना तो क्या करना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे? प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनके बारे में सोचने। उसके बाद फिर 9वें अध्याय भी कृष्ण भगवान अपने ही बताते हैं अपने बारे में बहुत कुछ। और हाँ, गुह्य ज्ञान है। तो मैंने बताया था गुह्य ज्ञान क्यों है। ये सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान क्या है? कृष्ण के बारे में जानना। क्यों? क्योंकि वो जब हम भाव लाएंगे भक्ति का, तभी हम समझ पाते हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से हमें भाव नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ठीक है, तो हम यही पर रुक जाते हैं क्योंकि काफी समय हो गया और हमें टेस्ट भी लेना है। सब लोग तैयारी करके आ चुके हैं, है ना। हाँ, रिवीजन भी हो गया। अगले समय हम 9, 10 और 11 का करेंगे। बट आप मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि कैसे जा रहा है भगवद गीता, क्योंकि हम चैप्टर टू चैप्टर जा रहे हैं। जब तक हम फ्लो नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग बीच में आए हैं, मतलब 9वें अध्याय में कोई आया है, 10वें में कोई आया है, तो उनको लोग एक बहुत सिस्टमैटिक कृष्ण भगवान ने अध्याय ज्ञान दिया है। भले ही जब वो कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसे नहीं हुआ था कि हाँ मैं अभी तुमको प्रेजेंटेशन दूंगा, वो तो वार्तालाप हुआ है। अर्जुन ने 17 प्रश्न पूछे और कृष्ण भी अलग अलग प्रश्न पूछे। 700 श्लोकों में से अर्जुन के 17 प्रश्न हैं और कृष्ण भी अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। उसमें से 535 श्लोक और कृष्ण को बोले हैं
और 125 या कुछ तो ऐसे कुछ अर्जुन ने बोले और कुछ संजय ने बोले, कुछ धृतराष्ट्र ने बोले ऐसे। ओके, तो टेस्ट का टाइम है। तो जो जो मोबाइल पे लेना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक भेजूंगा, आपके ग्रुप में आएगा। और जिनको मोबाइल पे नहीं लेना है या नहीं ले सकते हैं उनके लिए हमने प्रिंट आउट लिए हैं। 6 लोग, 6 इंग्लिश है 5 अच्छा, इंग्लिश और हिंदी अलग है ना? हाँ बाकी ठीक है। पूछ लीजिए पहले कितने को चाहिए। तो जो जो फ्रेंड से थोड़ा दूर रहना है। राधा माता जी आप आगे आई, क्योंकि मुझे पता है शीतल माता जी ने कुछ तैयारी नहीं की है। और कौन कौन फ्रेंड्स है देखिए इधर। हाँ आप दोनों भी 15 यहाँ पे आइए। हाँ यहाँ पे आइए। कॉपी बिल्कुल नहीं करना, माइनस करूंगा मार्क्स में। मोबाइल में कौन कौन देगा पहले? हाँ मोबाइल में, सब मोबाइल में देंगे ना, सब तब हाथ करिए तो ये पेपर नहीं है, पेपर ज्यादा नहीं है मोबाइल में। अरे नहीं, मोबाइल पे नहीं आता। उसको मोबाइल, अरे बहुत आसान है मोबाइल पे। पेपर के पद पेपर शेयर करते हैं, प्रिंट आउट लेके नहीं मोबाइल में गूगल फॉर्म है। ठीक है। कौन कौन ये माताओं को दे दीजिए आप। ओपन बुक एग्जाम है ये, आप भगवद गीता खोल सकते हो, खोल के देख सकते हो। जी प्रभु जी, आम्ही पण करू शकतो? हाँ ऑनलाइन जो है वो भी दे सकते हैं। मैंने दोनों ग्रुप में भेजा हुआ है, आप खोलिए। हाँ चालू मत कीजिए भी। तो सबको 15 मिनट मिलते हैं, 6:27 हुए हैं, तो 6:45 से 2 मिनट पहले हम रुकने वाले। आपको पेपर चाहिए पीछे? जो मोबाइल माता जी श्रवण से, श्रवण समझ लिया, ठीक है। माता जी को पेपर दीजिए। इसको देना हाँ गूगल साइन करा, सबको लॉगिन कर रहा हो गया। राधा माता जी आ गए। राधा माता जी क्या हुआ, हो रहा है? वाईफाई का कनेक्शन दीजिए। टाइम नहीं के तो चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन मैंने भेजा आपको लिंक ग्रुप में, तो आप खोल लीजिए। नाम लिखना है, नाम लिखना है, मतलब पता कैसे चलेगा मार्क्स किसके। नहीं रुकिए रुकिए, चालू मत कीजिए, ऑनलाइन भी चालू मत कीजिए। हो गया राधा माता जी, हो गया शीतल माता जी? कुछ भी ऐसे कैसे हो सकता है कि मोबाइल उनका प्रिंट आउट दे दीजिए। फोन नंबर डाल। किस किस को अभी तक खुला नहीं है? किसका किसका खुला नहीं है? तुम तो नहीं, तुमको प्रिंट आउट नहीं है? प्रिंट आउट अरे बोल वासी से प्रो आपने प्रिंट आउट। इंग्लिश चले, हिंदी के इंग्लिश, इंग्लिश चले। अरे बोल इंग्लिश दो, इंग्लिश चलेगा। हाँ चालू कर दो, 15 मिनट बराबर। आजू बाजू कभी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के रखो। अनिल प्रो आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आजू बाजू को कॉपी नहीं करना है क्योंकि बाजू वाले गलत हो सकता है। आप नहीं देंगे, ओपन बुक है बाबा तो खोल के पेन नहीं मिला ना।
चर्चा नहीं करना एक दूसरे के साथ, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। सबका खुल गया मंगल माता जी, नहीं उगड़ते मोबाइल तेव्हा आदत है। खुल नहीं रहा बोल रहे हो, दिखाई तुमचं ते जीमेल पासवर्ड टाकायला येईल, आठवत नाही? तुमच्याकडे अंतर हे अंतर पासवर्ड मागते जीमेल। किसका और क्या खुला नहीं है? स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन भी वक्त चालू कर सकते हैं, 15 मिनट है बराबर। मोठा मोठा बोल नका, बाजूला आन्सर कळेल नंतर। हाँ ओपन तुम्हाला पेपर नाही मिळाला शेतामध्ये? नाही मिळाला। भूमन प्रभू और 2 पेन चाहिए। काय हो बघ आमचं हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ओरली भी बोलोगे ना क्वेश्चन? नहीं ऑनलाइन है ना Screen यहाँ पे, लिंक भेजा आपको। नहीं हो रही, मैं ज्वाइंट नहीं हो पा रही हूँ मैं। आपका इसमें नहीं है क्या? ठीक है मैं शेयर करता हूँ, ऑनलाइन शेयर करता हूँ। बिल के पेपर शीतल माता जी आपको मिल गया। और किसके पास पेपर नहीं है अभी? मिल गया? खुल गया? ऑनलाइन वक्त के लिए मैंने शेयर किया है ऑनलाइन, आपको दिखा रही हूँ। ऐसे नहीं प्रभु जी।